और उसने गुस्से में कहा, स्वीट ने, गुस्ताफ ने गुस्से में कहा, आई हैवंट सीन हिम एंड डोंट केयर टू। उसने कहा कि मैंने उसको नहीं देखा है और मुझे उसको देखने की परवाह भी नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें मिले तो उससे कहना, यू कैन जस्ट कलेक्ट दैट $35 ही ओज मी। अगर वो तुम्हें मिले तो उससे $35 ले लेना मेरे, जो उसके ऊपर उधार है, मेरे $35 ले लेना उससे जो उसके ऊपर उधार है। तो जो वहां पे दो ग्राहक बैठे हुए थे, उन ग्राहकों में से एक ग्राहक ने कहा, मुझे लगता है कि मैंने लटकिंस को देखा था, मेन स्ट्रीट पर जाते हुए देखा था मैंने उसको, दिस साइड ऑफ द होटल, होटल की इस साइड। तो जब हम वापस गाड़ी में चढ़े, तांगे में चढ़े, तो बिल ने ये बात फाइनली कही, कंक्लूजन में कही कि लिटकिंस हैड एग्जॉस्टेड हिज क्रेडिट एट गुस्ताफ्स, कि मतलब गुस्ताफ से वो जितना उधार काम करवा सकता था उसने करवा लिया। लटकिन ने गुस्ताफ नाई से जितनी बात भी उसने शेप बनवाना था उधार, उसने बनवा लिया, उसकी उधारी बंद हो गई वहां पे। एग्जॉस्टेड हिज क्रेडिट का मतलब उसकी उधारी वहां पर बंद हो गई। लटकिन की उधारी नाई की दुकान में बंद हो गई, अब नाई उसके बाद उधार में नहीं काटेगा। तो बोला चूंकि अब गुस्ताफ के यहाँ उसकी उधारी बंद हो चुकी है, तो शायद वो ग्रे के यहाँ गया होगा बाल कटवाने के लिए, कि गुस्ताफ नाई ने उसके बाल काटने से मना कर दिया, उसने कहा भाई उधारी बंद हो गई तुमसे, अब तुम्हें उधार नहीं बाल काटूंगा तुम्हारे। तो वो किसके पास गया होगा? ग्रे नाई के पास गया होगा अपने बाल कटवाने। तो जब हम ग्रे बार्बर की दुकान पे पहुंचे तो 5 मिनट लेट पहुंचे, लड़के निकल चुका था 5 मिनट पहले वहां से भी। ठीक है, वो वहां से जा चुका था और शायद कहाँ गया होगा वो, पूल रूम के लिए गया होगा, पूल रूम के लिए निकला होगा वो। और जब हम पूल रूम पहुंचे तो ऐसा लग रहा था वहां पर देख करके कि उसने वहां पर पूल रूम में एक पैकेट ऑफ सिगरेट खरीदा और चला गया वहां से। इसलिए हम उसके पीछे पीछे गए, उसका पीछा करते हुए गए, परस्यूड हिम, वी वेंट आफ्टर हिम, तो जस्ट बिहाइंड हिम बट नेवर कैचिंग हिम। हम उसके बस पीछे पीछे थे, हम उसको कभी पकड़ नहीं पा रहे थे। फॉर एन आवर टिल इट वॉज पास्ट 1 o'clock, 1 घंटे तक हम ऐसे ही करते रहे, पीछा करते रहे, और 1 बज गया। ठीक है, एक बज चुका था, मैं भूखा था, लेकिन मैंने बहुत इंजॉय किया था। किसको इंजॉय किया था? कि जो बिल था, जो तांगे वाला था, उसकी जो देहाती विचार थे उसके, कंट्री ओपिनियंस का मतलब रूरल थॉट्स, गांव वालों की जो थॉट्स होती हैं, रफ थॉट्स होती हैं। ठीक है, तो उसकी जो गांव वालों की बातें थी, रफ बातें, ठीक है, उन बातों को सुन सुन के मैंने बड़ा एंजॉय किया। और किस बात को, उसके किन विचारों को एंजॉय किया? वो विचार जो उसके अपने पड़ोसियों को लेकर थे, बिल के जो विचार थे अपने पड़ोसियों को लेकर के, उन विचारों को सुना मैंने एंजॉय किया। आई स्केर्सली केयर्ड वेदर आई फाउंड लिटिल्स और नॉट। मैंने इतना एंजॉय कर लिया, इतना एंजॉय किया वहां पर उसके साथ में, बिल के साथ में, कि मुझे परवाह ही नहीं रही कि लिटिल्स मिले ना मिले, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। इतना कुछ एंजॉय कर चुका हूँ मैं घूम घूम कर। हर्षित पढ़िए। हर्षित क्या हुआ? आ गए? उसको कि कुछ खाने के बारे में क्या ख्याल है। मैंने कहा चलो एक रेस्टोरेंट चलते हैं और मैं तुम्हारे लिए लंच खरीद लूंगा। नेटर ने कहा तांगे वाले से कि मैं तुम्हारे लिए लंच खरीद लूंगा। तो उसने कहा, तांगे वाले ने, बिल ने कहा ठीक है। उसने कहा वेल, आई ऑट टू गो होम टू द वाइफ, मुझे पत्नी के पास जाना है घर, और मुझे इन रेस्टोरेंट्स की कोई ज्यादा परवाह भी नहीं है। सिर्फ
4 ही रेस्टोरेंट हैं न्यू मिलियन में, और वो सब के सब बुरे हैं, अच्छा कोई नहीं है। एक बात बताता हूँ मैं आपको, हम क्या करते, हम एक काम करते हैं, व्हाट वील डू, हम एक काम करते हैं, क्या करते हैं, मैं अपनी वाइफ से हम दोनों के लिए लंच पैक करवा लूंगा। वो आपसे $0.50 से ज्यादा नहीं लेगी पैसे। और अगर आप रेस्टोरेंट में खाएंगे वहां का तेल वाला खाना, वो ज्यादा महंगा पड़ेगा आपको, ठीक है। और हम क्या करेंगे, वाइफ से खाना पैक करवाने के बाद में हम वेट्स हिल पे पहुंच जाएंगे, ठीक। और हम वहां के व्यू का आनंद लेंगे, व्यू को एंजॉय करेंगे, और साथ में खाना भी खाएंगे। तो खाना खाते खाते हम व्यू भी एंजॉय कर लेंगे। वो कह रहा है कि आई नो दैट बिल्स हेल्पफुलनेस टू द यंग फेलो फ्रॉम द सिटी वाज नॉट एंटायरली अ मैटर ऑफ ब्रदरली लव। वो कह रहा है कि मैं जानता हूँ कि बिल जो मेरी मदद कर रहा था, जो हेल्पफुलनेस दिखा रहा था मुझे, यंग फेलो किसको कह रहा है, वो अपने आप को कह रहा है, नरेटर अपने आप को कह रहा है यंग फेलो फ्रॉम द सिटी। तो कह रहा है कि जो बिल था, जो मुझे मददगार था मेरे लिए, मेरी हेल्प कर रहा था, वो इतना सहायक था मेरे लिए, वो तो उसका जो सहायकपन था, जो सहायता करने का जो उसका तरीका था बिल का, वो सिर्फ भाईचारा नहीं था, ठीक है। वो पूरा का पूरा भाईचारा नहीं था। कह रहा है, नरेटर कह रहा है कि मैं उसको उसकी टाइम की पेमेंट कर रहा था, मैं उसको पे कर रहा था उसके टाइम के लिए, जो मुझे वो जो मेरे साथ वो घूम रहा था अपनी गाड़ी को लेकर के, जो टाइम वो मेरे साथ स्पेंड कर रहा था, उस टाइम की मैं उसको पेमेंट कर रहा था। और एंड में मैंने उसको 6 घंटे की पेमेंट की, और उन 6 घंटों में 1 घंटा लंच का भी शामिल था। एट वॉट वॉज देन अ वेरी हाई प्राइस, और जो मैंने उसको कीमत चुकाई वो बहुत महंगी कीमत चुकाई थी, मैंने उसको बहुत पैसे दिए थे मैंने उसको 6 घंटों के। लेकिन वो इससे ज्यादा बेईमान नहीं था, इतना ही बेईमान था कि उसने मतलब 5 घंटे काम किया और 6 घंटे के पैसे लिए, और बहुत ज्यादा पैसे लिए। इतने पैसे एक गाड़ी वाला नहीं लेता है। आई चार्ज द होल थिंग टू द फर्म। तो कह रहा है कि वो, लेकिन वो मुझसे ज्यादा बेईमान नहीं था, जितना बेईमान मैं हूँ उससे ज्यादा बेईमान नहीं था वो। जितने भी पैसे मैंने खर्च किए वहां पर उसको ढूंढने में, लिफ्किन को ढूंढने में, जो भी पैसे खर्च किए मैंने, वो मैंने अपनी जेब से थोड़ी ना खर्च किए। वो तो जिस फर्म के लिए मैं काम करता था, लॉ फर्म के लिए, उसके खाते से कटेंगे पैसे। मुझे कोई मतलब नहीं है उससे पैसे खर्च खर्च तो मैं ही कर रहा था, लेकिन पैसे मुझे मिलेंगे कहाँ से, फर्म से मिलेंगे, सब घूमने फिरने का जो खर्चा, क्योंकि उनकी तो काम से आया था मैं यहाँ पर लड़की को ढूंढने के लिए। बट इट वुड हैव बीन वर्थ पेइंग हिम माई सेल्फ टू हैव हिज प्रेजेंस। लेकिन कह रहा है कि अ, उसकी जो प्रेजेंस थी, बिल की, जो मेरे साथ वो शाम टाइम दे रहा था मुझे अपना, मेरे साथ प्रेजेंट था वो, उसके लिए तो मैं अपनी जेब से पैसे दे देता। इतनी अच्छी मुझे उसकी प्रेजेंस लग रही थी अपने साथ, उसकी कंपनी मुझे इतनी अच्छी लग रही थी कि उसको तो मैं अपने पास से दे दूं पैसे, माई सेल्फ पेइंग माई सेल्फ, ठीक है। उसका उसकी जो खुशी भरी, उसका जो कह सकते हैं चीयरफुल कंट्री विजडम थी, उसकी जो देहाती देहाती ज्ञान था, उसका देहाती समझ थी, उसकी खुशमिजाज देहाती समझ थी उसकी, वो बहुत रिफ्रेशिंग थी। किसके लिए, एक कंट्री बॉय के लिए, लाइक माई सेल्फ। मैं भी खुद देहाती था, वो भी देहाती, ठीक है। एक देहाती दूसरे देहाती को एंटरटेन कर रहा है, तो कह रहा है कि वो मतलब मैं उससे बहुत रिफ्रेश हो रहा था। मैं कहाँ शहर में सड़ी हुई लाइफ बिता रहा था, और यहाँ पे गांव में आ गया, गांव के लोगों से बढ़िया करके, गांव के इस आदमी से बढ़िया करके बातचीत हो रही है, ठीक। तो अच्छा टाइम कट रहा है मेरा इसके साथ में, तो इसकी प्रेजेंस के लिए तो मैं खुद अपनी जेब से पैसे दूं, ठीक। माई सेल्फ हु वाज सिक ऑफ द सिटी, मतलब मेरे जैसा आदमी जो शहर की लाइफ से तंग आ चुका था, परेशान हो गया था, वो यहाँ देहात में घूम रहा है, और एक देहाती आदमी है यहाँ खुश मिजाज टाइप का है, उसके साथ टाइम बिताने को मिल रहा है, तो उसके तो मैं पेमेंट अपनी जेब से कर दूं। एज वी सेट ऑन द हिल टॉप, जब हम हिल टॉप पर बैठे, लुकिंग ओवर द पास्चर्स, घास के मैदानों को देख रहे थे हम, एंड क्रीक विद स्लिप्ड अमंग द ट्रीज, ठीक है। और देखिए पेड़ों के बीच में जो क्रीक था, उसको देखा हमने। ही टॉक्ड ऑफ न्यू मिलियन, और उसने बात किसकी करी, न्यू मिलियन की बात की, जहां का वो था वहां की बात की उसने, अपने शहर की, अपने गांव की बात की।
and painted a picture in words of all the people in it. और इस गांव में जितने भी लोग थे उन सब लोगों की एक तस्वीर उसने दिमाग में बनाई, मेरे अपने शब्दों से उनके बारे में बताया, मतलब मुझे तो उनकी एक तस्वीर, उन गांव के लोगों की तस्वीर मेरे मन में बैठी। स्टूडेंट फॉरगिव देयर फुलिशनेस, लेकिन बेवकूफियों को माफ कर दिया करता था। कौन? बिल। तो उसने बताया कि जो चर्च का मिनिस्टर था, चर्च का मिनिस्टर, पादरी वगैरह, ठीक है, उसकी जो वाइफ थी वो पूरे चर्च में सबसे तेज आवाज में गाती थी। और कब गाती थी? जब वो कर्ज में होती थी, जब उसके पास किसी की उधारी होती थी, वो कर्ज में डूबी होती थी, डेट में होती थी, किसी के ऋण में होती थी, किसी का उधार उसको चढ़ा होता था, तो उस टाइम वो चर्च में सबसे तेज आवाज में गाती थी। He commented on the boys who came back from college in fancy clothes. और उसने उन लड़कों के बारे में बताया, उसके गांव के लड़के थे, ठीक है, वो लड़के कॉलेज से पढ़ के आए थे वापस, और क्या पहन के आए थे? फैंसी कपड़े पहन कर आए थे। जब गांव वापस आए तो अजीब गरीब, मतलब कोई आदमी है, गांव का आदमी है, ठीक है, और वो साधारण से कपड़े पहनता है, बहुत सिंपल से। और उसी उसी गांव के जो बच्चे हैं वो बाहर कॉलेज में पढ़ने जाएं, और वहां से पढ़ने के आने के बाद में उनका हेयर स्टाइल, उनके कपड़े वपड़े सब चेंज हो जाए, शहरी हो जाए, ठीक है। तो उसने कहा कि गांव के लड़के थे जो कॉलेज की पढ़ाई करके वापस आए थे, तो फैंसी कपड़े पहन कर आए थे। He told about a lawyer whose wife could never succeed in getting him to put on both a collar and a tie on the same day. उसने बताया एक वकील था उनके गांव में, ठीक है, उसकी जो वाइफ थी वो कभी भी अपने पति को एक ही दिन कॉलर और टाई नहीं पहना पाई। जिस दिन कॉलर पहनता था वो, जो वकील कॉलर पहनते हैं ना, वकीलों का कॉलर होता है लगा हुआ व्हाइट कलर का, तो जिस दिन वो कॉलर पहनता था उस दिन टाई नहीं पहनता था, जिस दिन टाई पहनता था उस दिन कॉलर नहीं पहनता था, ठीक है। तो उसकी वाइफ जो है कभी कामयाबी नहीं हो पाई उसको दोनों चीजें एक ही दिन में पिलाने के लिए, पहनाने के लिए, पहनाने में। ही मेड देम ऑल लिव। तो जितने भी कैरेक्टर थे उसके गांव के, बिल के गांव के, बिल के गांव के जितने भी कैरेक्टर थे, उन कैरेक्टर को उसने मतलब जिंदा कर दिया उसकी आंखों के सामने, नरेटर की आंखों के सामने। ऐसे उनका डिस्क्राइब किया है, इतना बढ़िया लाइवली डिस्क्रिप्शन दिया उस गांव के लोगों का उसने। ऐसा कर दिया कि वो गांव के लोग उसकी नजरों के सामने घूम रहे हो, नरेटर की नजरों के सामने, ऐसे डिस्क्राइब किया हो। इतना अच्छा स्टोरी टेलर था वो, टेलर था। ऑन दैट डे आई केम टू नो न्यू मुलियन बेटर देन आई डिड द सिटी एंड टू लव इट बेटर। वो बोला कि उस दिन मैं न्यू मुलियन को इतने अच्छे से जान गया जितने अच्छे से मैं अपने शहर को भी नहीं जानता था, जिस शहर में मैं रहता था। एंड टू लव इट बेटर, और मैं उस न्यू मुलियन को और भी ज्यादा पसंद करने लग गया। तो ये आपको पढ़ना है। Bill doesn't know about colleges and cities, but he had traveled around a lot of country and had a lot of jobs. From his adventures, he had brought back a philosophy of simplicity and laughter. He strengthened me. We left that peaceful scene of meadows and woods and resumed our search for Oliver Lutkins. We could not find him. At last, Bill concerned a friend of Lutkins and made him admit what he guessed. Oliver's gone out to his mother's farm 3 miles north. We drove there, laying plans. हम्म, this one, first one. I'm no Oliver's mother, she's a terror. Bill sighed. I took a chunk out there for her once and she almost took my skin off because I didn't treat it like a box of eggs. She's about 9 feet tall and 4 feet thick and quick as a cat, and she sure can talk. I'll bet Oliver heard that somebody's chasing him and he's gone on there to hide behind his mother's skirt. Well, we will try her, but you had better let me do it, boy.
You may be great at literature and law, but you haven't had real training in swearing. ठीक है बस. देखिए कह रहा है कि Bill didn't know about colleges in cities, but he had traveled around a lot of the country. नेटर कह रहा है कि जो बिल था मेरा तांगे वाला, बिल कॉलेज और शहरों के बारे में नहीं जानता था, लेकिन देहात में बहुत घूमा था वो, और उसने बहुत काम कर रखे थे, बहुत कई तरह की जॉब्स कर रखी थी उसने, और फ्रॉम हिज एडवेंचर्स ही हैड ब्रॉट बैक अ फिलॉसफी ऑफ सिंप्लिसिटी एंड लाफ्टर. ठीक है, और जो अपनी लाइफ में उसने एडवेंचर किए थे अलग अलग जॉब्स करते वक्त, उन एडवेंचर्स के साथ साथ उसके पास एक फिलॉसफी आ गई थी. फिलॉसफी कैसी? सिंप्लिसिटी और लाफ्टर की. मतलब सिंप्लिसिटी मतलब सिंपल होना, सिंपल लाइफ जीना, और लाफ्टर मतलब हंसी मजाक. तो उसकी एक फिलॉसफी उसने बना ली थी, किसकी? सिंप्लिसिटी की और लाफ्टर की. ही स्ट्रेंथेंड मी, उसने मुझे ताकत दी, बिल ने मुझे ताकत दी, स्ट्रेंथ दी. ही लेफ्ट दैट पीसफुल सीन ऑफ मीडोज एंड वुड्स. तो हम वहां बैठे हुए थे, वेट्स हिल पर बैठे हुए थे, वहां बैठ के खाना खा रहे थे हम, है ना, अभी हमने पढ़ा था ऊपर. तो हम उस जगह से चले गए जो पीसफुल सीन था, घास के मैदान का, जंगल का, वहां से हम चले गए एंड रिज्यूम्ड आवर सर्च ऑफ ओलिवर लिटकिंस. और हमने ओलिवर लिटकिंस को दोबारा ढूंढना शुरू कर दिया. वी कुड नॉट फाइंड हिम, हम उसको ढूंढ ही नहीं पाए, वो हमें मिल ही नहीं पाया. एट लास्ट बिल कॉर्नर्ड अ फ्रेंड ऑफ लिटकिंस एंड मेड हिम एडमिट व्हाट ही गेस्ड. तो लास्ट में जो बिल था तांगे वाला, उसने लटकिन के एक दोस्त को कोने में ले गया, वो लटकिन के एक दोस्त को कॉर्नर में ले गया एंड मेड हिम एडमिट व्हाट ही गेस्ड. और उससे एडमिट करवाया. क्या एडमिट करवाया? जिसका उसने अनुमान लगाया था. किस बात का अनुमान लगाया था? क्या अनुमान लगाया था उसने? Oliver's gone out to his mother's farm 3 miles north. मतलब उसका अनुमान था बिल का कि जो ओलिवर है, ओलिवर लिटकिन, जिसको वो ढूंढ रहे थे, ओलिवर लिटकिन अपनी माँ के खेत में चला गया है. और माँ का खेत कहाँ पर है? नॉर्थ में है, 3 मील दूर नॉर्थ में, 3 माइल्स नॉर्थ. ठीक है, यहाँ पर उसकी माँ का खेत है. ये गैस बिल का था, और इस गैस को उसने मनवाया किससे? एडमिट किससे करवाया? लिटकिन के दोस्त से. लिटकिन के दोस्त ने कहा हाँ हाँ हाँ, वो अपनी माँ के खेत में गया है. कि लटकिन जो है वो कहां पर है? अपनी माँ के खेत में है. तो वी ड्रॉप आउट देयर, तो हम उसकी माँ के खेत में गए. लेइंग प्लान बनाते हुए, योजनाएं बनाते हुए हम गए. गाड़ी में बैठे हुए थे हम, टांगे में योजनाएं बना रहे थे, और फिर हम उसकी माँ की खेत की तरफ गए. वो आई नो ओलिवर्स मदर, मैं ओलिवर की माँ को जानता हूँ. शी इज अ टेरर, वो बहुत खतरनाक है. बिल साइड, बिल ने ये आहा भरते हुए कहा, उसने कहा बहुत खतरनाक है ओलिवर लिटकिंस की माँ. I took a trunk out there for a
for her once, एक बार मैं उसके लिए एक ट्रंक ले गया था, and she almost took my skin off, और उन्होंने मेरी खाल उतार के रख दी, मतलब ऑलमोस्ट मेरी खाल उतार दी उन्होंने, बिकॉज आई डिडंट ट्रीट इट लाइक अ बॉक्स ऑफ एग्स, क्योंकि मैंने उस ट्रंक को एक बॉक्स ऑफ एग्स की तरह ट्रीट नहीं किया। शी इज अबाउट 9 feet टॉल, वो लगभग 9 feet की है, 9 फुट की हाइट है उनकी, एंड 4 feet थिक, और 4 फुट की उनकी मोटाई है। क्विक एज अ कैट, और इतनी फुर्तीली है जितनी बिल्ली होती है, बिल्ली जितनी फुर्तीली है उसकी माँ, लटकिन की माँ, एंड श्योर कैन टॉक, और बातों में तो माहिर है वो, बात तो बहुत बढ़िया कर लेते। I'll bet Oliver heard that somebody is chasing him, और मैं शर्त लगा सकता हूँ कि ओलिवर को ये बात पता चल गई होगी कि कोई उसका पीछा कर रहा है, यानी कि उसको पता चल गया होगा कि हम उसका पीछा कर रहे हैं, एंड ही इज गॉन ऑन देयर टू हाइड बिहाइंड हिज मदर्स स्कर्ट्स, और वो अपनी माँ के पीछे छुपते चला गया होगा, जाकर अपनी माँ के पीछे जाकर छुप गया होगा, उसको खबर लग गई होगी कि हम उसको ढूंढ रहे हैं, और वो बचने के लिए हमसे अपनी माँ के पीछे जाकर छुप गया होगा। वेल विल ट्राई हर, ठीक है हम कोशिश करेंगे उसकी माँ से पूछने की, बट यूड बेटर लेट मी डू इट बॉय, लेकिन भाई मुझे करने देना ये काम मैं कर दूंगा तुम्हारे लिए। यू मे बी ग्रेट एट लिटरेचर एंड लॉ, हो सकता है कि तुम कानून के बारे में बहुत कुछ जानते हो, ठीक है, लिटरेचर तुम बहुत जानते हो बढ़िया करके, बट यू हैवंट हैड अ रियल ट्रेनिंग इन स्वेरिंग, लेकिन तुम्हें अभी तक गाली गलौज पर ट्रेनिंग नहीं मिली है, ठीक है, स्वेरिंग का मतलब गाली गलौज करना, तो तुम्हें अभी तक गाली गलौज की ट्रेनिंग नहीं मिली है, तुमने वकालत पढ़ ली है, तुमने लिटरेचर बहुत पढ़ लिया होगा, तुम बहुत महान हो गए लिटरेचर में और लॉ में, हो सकता है, लेकिन तुम अभी गाली गलौज में इतने माहिर नहीं हुए हो, इतने अच्छे नहीं हुए हो तुम गाली गलौज में। उसकी माँ बड़ी बढ़िया गालियां बकती है, ठीक है, तो बेहतर होगा भाई कि मैं हैंडल कर लूंगा मामले को, मैं पूछ लूंगा उनसे, क्योंकि अगर तुमने कुछ पूछा और वो गाली गलौज करने लग गई तो तुम्हारा क्या होगा। वी ड्रोव इनटू अ पुअर फार्म यार्ड, हम एक मतलब गरीब से खेत में गए, खेत के आंगन में। We were faced by an enormous and cheerful woman, वहां पर हमारे सामने एक बहुत लंबी चौड़ी इनॉर्मस, ठीक है, और खुश मिजाज बूढ़ी महिला थी वहां पर। My guide bravely went up to her, मेरा जो गाइड था मतलब बिल तांगे वाला, ठीक है, वो उनके पास गया चल करके, ठीक है, बहादुरी के साथ में, और कहा रिमेम्बर मी, ने कहा हाँ रिमेम्बर मी, क्या मैं आपको याद हूँ, बिल ने कहा उसकी माँ से, क्या मैं आपको याद हूँ, आई एम बिल मैग्नूसन, मैं बिल मैग्नूसन हूँ, द कैरियर एंड हैकमैन, द कार्ट एंड हैकमैन, तांगे वाला, मैं हूँ बिल तांगे वाला, मैं आपको याद हूँ, माँ से कहा, बूढ़ी महिला से कहा, आई वॉन्ट टू फाइंड योर सन ओलिवर, मैं आपके बेटे को ढूंढ रहा हूँ ओलिवर को। तो वो चिल्लाकर बोली, वो बूढ़ी महिला बोली चिल्ला करके, मैं नहीं जानती ओलिवर के बारे में कुछ भी, और मैं जानना भी नहीं चाहती हूँ उसके बारे में, आई डोंट वांट टू, मैं जानना भी नहीं चाहती हूँ उसके बारे में। नाउ लुक हियर, ठीक है, तो वो बोली अब देखो, अब सुनो, देखो बात को, वी हैव हैड जस्ट अबाउट इनफ नॉनसेंस, वो बोली कि बहुत बकवास हो चुकी है अब, काफी बकवास हो गई है अब। दिस यंग मैन रिप्रेजेंट द कोर्ट इन द सिटी, वो बोली ये जो यंग मैन खड़ा है तुम्हारे साथ में, ठीक है, ये कोर्ट की तरफ से आया है, शहर में जो न्यायालय है, जो कोर्ट है, उसकी तरफ से आया है, उसका रिप्रेजेंटेटिव है न्यायालय का, कोर्ट को रिप्रेजेंट करता है, कोर्ट की तरफ से आया हुआ है। वो बोला वी हैव, बोली आगे बोली उसकी माँ, वी हैव अ लीगल राइट टू सर्च ऑल प्रॉपर्टीज फॉर दिस ओलिवर लिटकिंस। एक मिनट, सॉरी, ये बोला कौन, ये बिल बोला उसकी माँ, उस बूढ़ी महिला से, क्या बोला बिल, जब उसकी जो बूढ़ी महिला थी उसने कहा कि मैं ओलिवर के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ और ना ही कुछ जानना चाहती हूँ, जब चीख कर बोली वो, तो जो टांगे वाला था, ठीक है, वो उस बूढ़ी महिला से बोला, तांगे वाला बिल बोला, अब देखो, लुक हियर, बहुत बकवास हो गई अब तक, ये जो लड़का आया है ना, ये शहर से आया है कोर्ट की तरफ से, कोर्ट ने भेजा है इसको,
and we have a legal right to search all properties for this Oliver Lutkins. और बोला उससे बुरी महिला से कि हमारे पास कानूनी अधिकार है ओलिवर लिटकन्स की जितनी प्रॉपर्टी है उन सब की छानबीन करने का। हम वहां पे जांच हम सर्च कर सकते हैं, हमारे पास अधिकार है कोर्ट की तरफ से। ये बोला बिल किससे? उस बूढ़ी औरत से, एडवोकेट की कोर्ट से बोला। ठीक है, बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बिल ने मेरे बारे में ऐसे बताया उस बूढ़ी महिला को जिससे मैं बहुत इंपॉर्टेंट लगा। बहुत, ये जो आदमी आया है कोर्ट की तरफ से आया है, कोर्ट ने भेजा है इसको, तो मेरा थोड़ा सा इंपॉर्टेंस बढ़ गया उसकी बातों से, बिल की बातों से। एंड द वुमन वाज इम्प्रेस्ड, और जो बूढ़ी महिला थी वो इम्प्रेस हो गई। शी रिटायर्ड टू द किचन एंड वी फॉलोड, वो किचन में चले गई और हम उसके पीछे पीछे गए। शी सीज्ड एन आयरन फ्रॉम द ओल्ड फैशन स्टोव। ठीक है, और उसने एक आयरन उठाई पुराने ढंग के स्टोव से, चूल्हे से, एंड मार्च्ड ऑन अ शाउटिंग, और हमारी तरफ भागी चिल्लाती हुई। यू सर्च ऑल यू वांट टू, उसने कहा जो चाहे ढूंढ लो, इफ यू डोंट माइंड गेटिंग बर्न फर्स्ट, अगर तुम्हें जलने से कोई एतराज ना हो। ठीक है, अगर तुम्हें इस बात से एतराज ना हो कि मैं तुम्हें जला दूं, मैं तुम्हें बर्न कर दूं, तो तुम पूरी प्रॉपर्टी पर सर्च कर, जो भी चाहे सर्च कर सकते हो, अगर तुम्हें जलने से कोई एतराज ना हो। ठीक है, शी शाउटेड, वो चिल्लाकर बोली और हंसी, एट आवर फ्राइटेंड रिट्रीट, और हम डर के भागे, हम डर के मारे वहां से भाग गए, पीछे हट गए। ये मैं ही पढ़ रहा हूँ, अभी टाइम कम बचा है आपके पढ़ने का टाइम। सर शी लैंड अप हियर, शी विल मर्डर अस। तो वो बोली चलो यहाँ से निकलते हैं, वो बोला, बिल बोला, खुसखुसा कर बोला, विस्पर्ड मतलब हल्के से बोला, खुसखुसा करके, यहाँ से निकलते हैं, ये हमें मार डालेगी। आउटसाइड ही सेड, उसने कहा बाहर चलते हैं, मतलब वो बाहर गया, उसने कहा डिड यू सी हर स्माइल, देखा तुमने उसकी स्माइल, उसकी मुस्कुराहट देखी तुमने उसकी माँ की? शी वाज लाफिंग एट अस, वो हम पर हंस रही थी। आई एग्रीड दैट इट वाज प्रीटी डिसरेस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट, मैं इस बात से सहमत था कि हमारे साथ जो उसने बिहेव किया था वो बहुत अपमानजनक तरीके से किया था, डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से वो पेश आई थी हमारे साथ, हमें ट्रीट किया था उसने। वी डिड हाउएवर सर्च द हाउस, लेकिन हमने हाउस को सर्च किया, सिंस इट वाज ओनली वन स्टोरी हाई, क्योंकि जो हाउस था वो एक मंजिल का था, बस एक ही स्टोरी थी उसमें, एक ही मंजिल थी। बिल वेंट अराउंड इट, बिल उसके चारों तरफ गया, peering in at all the windows, और हर सभी खिड़कियों से उसने झांक कर देखा। We examined the barn, हमने बान, खलिहान वगैरह को देखा वहां पर, एंड स्टेबल, और जो घोड़ों का stable था उसको भी देखा। We were reasonably certain, हमें विश्वास हो गया that Lutkins was not there, कि Lutkins वहां पर नहीं था। It was nearly time for me to catch the afternoon train, और मेरा दोपहर की ट्रेन पकड़ने का टाइम हो गया। एंड बिल drove me to the station, और जो बिल था वो मुझे स्टेशन ले गया, गाड़ी में अपने बिठा करके खा गया। On the way to the city, I worried very little over my failure to find Lutkins, और जब मैं शहर जा रहा था उस वक्त मुझे बिल्कुल चिंता नहीं हुई, ना के बराबर चिंता हुई, किस बात को लेकर के कि मैं Lutkins को ढूंढ नहीं पाया, मुझे इस बात की फिक्र ही नहीं हुई कि मैंने उसको नहीं ढूंढा। I was too busy thinking about Bill Magnuson, मैं तो बिल मैग्नुसन के बारे में सोचने में व्यस्त था। Really, I considered returning to New Mullion to practice law, और really मेरा मन किया कि मैं न्यू मुलियन आ जाऊं, शहर को छोड़ करके न्यू मुलियन आ जाऊं और यहाँ पर वकालत करूं, लॉ की प्रैक्टिस करूं। If I had found Bill so deep and richly human, might I not grow to love Fritz and Gustav and 100 others slow-spoken, simple, wise neighbors? वो बोला अगर मुझे बिल इतना पसंद आ रहा है, इतना इंसान, कितनी इंसानियत से भरा हुआ है वो बिल, कितनी इंसानियत है उसके अंदर, तो मैं जब